तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 कक्षा 7 अध्याय 4 सरल समीकरण। ठीक है, तो पहला वाला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। अंतिम वाला स्तंभ है इसको बोलते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रश्न क्या है, क्रम संख्या देखिए यहां पर पहला, यहां पर समीकरण दे रखी है आपको। ठीक, उसके बाद चर का मान दे रखा है। चर क्या है, x। देखो ये समीकरण में चर क्या है, समीकरण क्या है बच्चों, x धन 3। इसमें चर क्या है, x बराबर 3। तो आपको ये बताना है कि क्या ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, इस समीकरण में x की जगह पर कितना लिख देते हैं, x बराबर 3 रख देते हैं। देखो x बराबर 3 रखना है बोल रहा है ना। ठीक है, यदि मेरे बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। x बराबर 3 रखने पर इसका दाएं पक्ष क्या है बच्चों, 0 है। x बराबर 3 रखने पर यदि ये 0 आ जाता है बाएं पक्ष भी, तब तो मैं क्या बोलूंगा कि समीकरण संतुष्ट होती है। यदि बराबर नहीं आते हैं तो हम क्या बोलेंगे, समीकरण संतुष्ट नहीं होती है। समझ रहे हो बात। तो देखिए यहाँ पर जो है, यदि हम ब्लैक कलर ले लेता हूं मैं, x बराबर 3 रखोगे आप तो कितना आएगा बच्चों, इसका जो LHS आएगा, LHS, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बायां पक्ष बोलते हैं। तो x की जगह पर 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 धन 3, तो कितना आ गया है, 6 आ गया ना 6। और इसका RHS क्या है बच्चों, RHS माने दाएं पक्ष, इसको LHS बोलते हैं। बराबर के इस तरफ वाले को LHS बोलते हैं, बराबर के इस तरफ वाले को क्या बोलते हैं, RHS या दाएं पक्ष। इसको बाएं पक्ष, इसको दाएं पक्ष। तो यदि मैंने बाएं पक्ष में x बराबर 3 रखा तो मेरा उत्तर कितना आया, 6। जबकि दाएं पक्ष क्या है इसका, 0। क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या 6 0 के बराबर होता है, क्या 6 को मैं 0 के बराबर है बोल सकता हूं, क्योंकि इसका मान तो 6 आ रहा है ना 3 रखने पर, और इधर क्या है, 0 है। तो 6 0 के बराबर नहीं होता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये समझ में आ गया। इसलिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको मिटा करके, ये आप काम आपको रफ में करना है, यहाँ पर सिर्फ लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, लिखेंगे नहीं, लिखेंगे सिर्फ। समझ में आ रही बात, समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही है। ठीक है, यहां पर देखिए सेकंड वाले पार्ट में x धन 3 बराबर 0 और x बराबर 0 रखना है। तो देखो जरा सा समीकरण संतुष्ट हो रही है या नहीं हो रही है। x बराबर 0 रखेंगे आप यहां पर समीकरण में। ठीक है, तो इसका जो बाएं पक्ष आएगा उसका मान कितना आएगा, देखो यहीं पर करते हैं। चलो, यदि मैं इस समीकरण में x बराबर 0 रख दूं तो मेरा जो बायां पक्ष आएगा, बायां पक्ष, जिसको कि मैंने क्या बोला अभी, LHS भी बोला। ठीक है, तो x की जगह पर 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0 धन 3। जब 0 धन 3 कितना होता है, 0 में 3 जोड़ के कितना आएगा, 3 आएगा। जबकि इसका दायां पक्ष कितना है, दायां पक्ष कितना है, 0 है। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है। देखो यहाँ पर बायां पक्ष 3 आ रहा है x बराबर 0 रखने पर, और दायां पक्ष क्या है, 0 है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या बोलेंगे कि समीकरण संतुष्ट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। क्या करने पर, x बराबर 0 रखने पर। तो इसलिए इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये मौखिक सवाल है, वैसे है, इसका उत्तर भी नहीं हो जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर x बराबर क्या रखना है आपको, तीसरे वाले भाग में x बराबर क्या रखना है,
x बराबर क्या रखना है, ये क्या लिखा है, ऋण 3 लिखा है, x बराबर ऋण 3 रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो तीसरे वाले में समीकरण वही है, x धन 3 बराबर 0। तो x की जगह पर ऋण 3 रखने पर LHS का मान कितना आ जाएगा, रख के देखेंगे हम यहाँ पर। x की जगह पर ऋण 3 धन 3, LHS माने बराबर के इस तरफ वाला भाग, यह LHS हुआ आपका। और ये क्या हुआ, इसको RHS बोलेंगे, बीच में बराबर है, मतलब बीच में नदी है समझो आप, इस तरफ एक गांव है, दूसरी तरफ दूसरा गांव है, ऐसा समझो। तो इस गांव को LHS वाला बोलेंगे, इसको RHS बोलेंगे। जहाँ पर हम समीकरण पढ़ रहे हैं तो ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे तराजू के पलड़े होते हैं, वो कैसे होते हैं, हमेशा जब सामान बराबर तो हमेशा नहीं होते हैं, लेकिन जब दुकानदार हमको सामान तोल के देता है तो पलड़े क्या करता है, वो बराबर करता है ना, एक तरफ सामान रखेगा, एक तरफ बांट रखेगा, तो वो दोनों बराबर होंगे, तब हम बोलेंगे कि इसने बढ़िया करके तोल रखा है। यदि कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होगी तो इसका मतलब तोल क्या हो रही है, गलत हो रही है। ठीक है, तो ये समीकरण भी ठीक तराजू की तरह होते हैं, इसमें बाएं पक्ष और दाएं पक्ष हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मान दे रखे हैं हमको, चर के मान, चर माने x, y, z जो भी होंगे। अल्फ़ाबेट को हम किससे दिखाते हैं, चरों को अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं। चरों को किससे दिखाते हैं, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर ऋण 3 रखेंगे तो LHS क्या हो जाएगा, ऋण 3 धन 3, तो बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 3 धन 3 कितना होता है बच्चों, बताओ, ऋण 3 धन 3, हाँ 0 होता है। देखो 2 बच्चों के मुंह से आ रही जवाब, ऋण 3 धन 3 0 होता है। तो हम पूर्णांकों का जोड़ घटाना सीख चुके हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको ये बात। ठीक है, तो LHS का मान क्या आ गया, 0 आ गया। RHS क्या है, RHS क्या है, सुन, यहाँ पर दोनों बराबर आ रहे हैं, देख लो, x बराबर ऋण 3 रखने पर LHS भी 0 आ रहा है, RHS भी 0 आ रहा है। इसका मतलब x बराबर ऋण 3 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, तो यहाँ पर हम हाँ लिखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है बच्चों, समीकरण क्या है, x ऋण 7 बराबर 1। यहाँ पर से समीकरण बदल गया, x ऋण 7 बराबर 1, तो x बराबर 7 रख के देखना है कि यह समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। कर रहा है नहीं कर रहा है, बताओ जल्दी, हैं, कर रहा है नहीं कर रहा है। तो चौथे पार्ट में बच्चों, चौथे वाले पार्ट में x बराबर 7 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हाँ कर रहा नहीं कर रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस से बोलिए, क्यों, बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल समझ गए। यदि मैं यहाँ पर x की जगह पर 7 रखता हूँ LHS में, आप रफ में निकालेंगे ऐसे LHS का मान। ठीक है, यहाँ पर x बराबर 7 रखेंगे तो 7 ऋण 7, 7 ऋण 7 क्या हो गया, 0। समझ में आ रही बात, LHS तो 0 आ गया मेरा, जबकि RHS कितना है, 1 है। RHS बराबर 1 है, तो क्या 0 1 के बराबर होता है, नहीं होता है, 0 1 के बराबर नहीं होता है। तो दोनों बराबर नहीं आ रहे, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर नहीं आ रहे, इसलिए हम बोलेंगे कि x बराबर 7 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, नहीं बोलेंगे। यहाँ पर क्या शब्द लिखा जाएगा, नहीं। ऐसे ही यहाँ पे बताओ, ये मैंने कर दिया। ठीक है, x ऋण 7 बराबर 1, x बराबर 8। ठीक है, क्यों, यहाँ पर हाँ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यदि हम LHS निकालें LHS तो x की जगह पर 8 रखेंगे
तो 8 ऋण 7, 8 ऋण 7 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और RHS कितना है? RHS भी 1 आ रहा है, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। जो LHS का मान है वही RHS का मान भी है। बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? x बराबर 8 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो? भाषा को समझना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? हाँ, यहाँ पर आ जाएगा हाँ। ठीक है, अब ऐसे देखिए यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में देखिए, अब छठे वाले में 5x बराबर 25, x बराबर 0। बताओ क्या x बराबर 0 इस समीकरण को संतुष्ट करता है? क्यों बताओ? LHS का मान कितना आएगा? गलत बोल रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखो हम जांच करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर धन या ऋण नहीं कर रखा है। 5x का मतलब क्या होता है? 5x का क्या मतलब होता है? 5 गुणा x होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। 5x का क्या मतलब होता है? 5 गुणा x होता है, ये बात याद रखिए। गुणा का चिन्ह जब भी होता है तो उसको 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x आता है, उसको 5x से लिखा जाता है। ठीक है, लिखने का तरीका होता है, इस चीज़ को आपको सीखना है। ठीक है, धन और ऋण में तो धन और ऋण के चिन्ह आपको दिखेंगे, गुणा का चिन्ह नहीं दिखता है। ठीक है, जब चर और अचर जो होते हैं आपस में गुणा होते हैं तो हमें गुणा का चिन्ह नहीं दिखता है, लेकिन समझ जाना है अंदर ही अंदर की ये गुणा है इसके बीच में। ठीक है, तो 5x का मतलब हुआ 5 गुणा x। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर क्या रखना है आपको? 0 रखना है। समझ रहे हो बात? तो मेरा LHS क्या आएगा? LHS बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 5 गुणा 0। 5x की जगह पर 0 रख देंगे। समझ में आ रही बात? तो 5 गुणा 0 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? 5 गुणा 0 कितना होता है? 5 गुणा 0 कितना होता है? 5 होता है? 0 होता है। 5 गुणा 1 होता है 5। 5 गुणा 0 0 होता है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमको नहीं पता है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आता है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ये चीज़ बैठा लो अपने दिमाग में। 0 माने क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना, कुछ नहीं, कोई क्या बोलते हैं हम? 0। ठीक है, तो जब 5 0 से गुणा होगा तो उत्तर में क्या मिलेगा मुझे? 0 मिलेगा। तो इसके LHS का मान क्या आ गया? जबकि RHS कितना है? 25 है। तो क्या दोनों बराबर हैं? 0 25 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या x बराबर 0 इस समीकरण का हल है? इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नहीं। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? ये बताइए 7वां, 5x बराबर 25, x बराबर 5। x बराबर 5 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यदि मैं x जगह की जगह पर 5 लिखूंगा तो 5 से क्या होगा? गुणा होगा ना। 5 गुणा x को हम 5x बोलते हैं। 5x को क्या लिखूंगा मैं? 5 गुणा x। 5 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो 50। तो मेरा LHS कितना आ गया? यह मेरा LHS है। ठीक है, और RHS भी कितना है? 25 है। तो दोनों बराबर आ रहे हैं। देख रहे हो, LHS और RHS क्या आ रहे हैं? दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? x बराबर 5
इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो उत्तर में क्या आ जाएगा यहाँ पर? हाँ, ठीक है। अब देखिए 8वां सवाल, 5x बराबर 25, x बराबर ऋण 5, x बराबर ऋण 5। देखिए इसको कैसे करेंगे, LHS बराबर क्या है? 5x है ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 5 गुणा x, ठीक है। अब x की जगह पर क्या रखना है मेरे को बच्चों? ऋण 5 रखना है, तो x की जगह पर ऋण 5 रखूंगा मैं, तो 5 गुणा ऋण 5, 5 गुणा ऋण 5 कितना हो जाएगा? 5 गुणा ऋण 5, बताओ। यहाँ पर आपको ना गुणा, पूर्णांकों का गुणा भी आना चाहिए, पूर्णांकों का गुणा। तो पूर्णांकों के गुणा में सबसे पहले हम, इसका चिन्ह क्या है? धन, इसका चिन्ह क्या है? ऋण। तो धन गुणा ऋण क्या होता है? ऋण होता है। याद रखिए इस बात को, धन को ऋण से गुणा करके ऋण आता है हमेशा, ठीक है। तो ये आपको पता चीज होनी चाहिए कि धन गुणा धन बराबर क्या होता है बच्चों? धन। धन गुणा ऋण, ये ऋण आएगा हमेशा, या ऋण गुणा धन, ऋण गुणा धन भी क्या होगा? ऋण ही होगा। और ऋण गुणा ऋण धन। आगे बात समझ में? ये 4 रूल हैं गुणा के, चिन्हों का गुणा। सबसे पहले हम चिन्हों को गुणा करते हैं पूर्णांकों में। तो ये 5 गुणा 5 क्या आएगा? पहले ऋण का चिन्ह लग जाएगा, फिर 5 को 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? तो ऋण 25 आ गया है। तो इसका LHS कितना आ रहा है? ऋण 25। और RHS क्या है? 25। क्या ये बराबर है? नहीं है। ऋण 25 और 25 बराबर नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि जब हम पूर्णांक ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से इधर को धनात्मक संख्याएं होती हैं, इधर को ऋणात्मक होती है, ऋण 3। तो धन 25 तो इधर होगा कहीं आगे, और ऋण 25 इधर होगा। समझ लो एक चीज, बहुत ही दूर होते हैं। धन 25 और ऋण 25 बहुत ही दूर होते हैं, इसलिए आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर LHS और RHS बराबर, तो ऋण 25 जो है ना 25 के बराबर नहीं होता है। ये बात आ गई समझ में? यहाँ पर कक्षा 6 के बच्चे भी बैठे हैं, तो उनके समझ में नहीं आ रही होगी भी बात, क्योंकि उन्होंने पूर्णांक नहीं पढ़ रखा ना, अभी पढ़ लिया। तो जब आप पूर्णांक सीखेंगे तो फिर आपके भी समझ में आएंगी ये बातें, क्योंकि पूर्णांक का कर रहे हैं ना हम अभी। तो ऋण 25 और 25 आपस में बराबर नहीं होते, इसलिए यहाँ पर LHS और RHS दोनों बराबर नहीं आ रहे। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा उत्तर मेरा? क्या लिखा जाएगा? नहीं, नो, नहीं, ठीक है। देखो मैं सारे हल करके बता भी रहा हूं आपको, कहाँ कैसे हाँ लिख रहे हैं हम और कैसे ना लिख रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, m/3 बराबर 2, m बराबर ऋण 6 है बच्चों है, ठीक है। ये दिख नहीं रहा होगा कईयों को, तो यहाँ पर मैं साफ लिख देता हूँ, ये m/3 बराबर 2। अब ये इसका हल है, ये इसको संतुष्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली आप देखो, क्योंकि ये ऋण चिन्ह का है, यहाँ कोई ऋण का है तो स्वाभाविक है नहीं करेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर m की जगह पर क्या रखोगे आप? LHS बराबर, इसका मतलब होता है बट्टे का मतलब होता है भाग देना, समझ रहे हो बात? तो m की जगह पर क्या लिखेंगे? ऋण 6/3। तो जो गुणा के नियम होते हैं ना बच्चों, ठीक है, ऐसे ही भाग के नियम भी होते हैं, पूर्णांकों का भाग चिन्हों में, ठीक है। ये 6 का चिन्ह क्या है? ऋण। 3 का चिन्ह क्या है? धन। जैसे ऋण गुणा धन बराबर क्या होता है? ऋण। ऐसे ऋण बट्टे धन बराबर क्या होता है? ऋण होता है। सेम वही नियम होते हैं, ऋण बट्टे धन बराबर भी ऋण ही होता है।
अब 3 का भाग 6 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 बार। तो उत्तर क्या आ गया? ऋण 2 आ गया। जबकि यहाँ पर क्या है? 2 है। तो ऋण 2 के बराबर नहीं होता है। यानी कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर नहीं है। इसलिए x बराबर m बराबर ऋण 6 इस समीकरण का हल नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में? ये ऐसे देखिए, यहाँ पर क्या है बच्चों? ये 0 है। हाँ, ये 0 है। m बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए m/3 बराबर 2। तो ये क्या m बराबर 0 इसका हल होगा? बताओ जरा, हाँ या नहीं? और LHS क्या आएगा और RHS क्या आएगा? कौन बच्चा बता सकता है? फटाफट, कोई बच्चा बता सकता है? फटाफट। देखो बहुत दिमाग लगा रहे हैं आप लोग। LHS क्या हो जाएगा मेरा? m की जगह पर 0 रख दो। 0/3। 3 का भाग 0 में कितनी बार जाएगा? 0 बार। सीधे बोलो ना। तो LHS मेरा 0 आ गया। जबकि RHS कितना है? 2 है। तो क्या 0 2 के बराबर होता है? नहीं होता है। इसलिए क्या आएगा? इसलिए क्या लिखूंगा? 0 2 के बराबर नहीं होता है। इसलिए यहां पर भी क्या आएगा बच्चों? नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखिए। m/3 बराबर 2, m बराबर 6। ठीक है, m/3 बराबर 2। अब देखिए ये अंतिम भाग है। m/3 बराबर 2, m बराबर 6। यह इसको संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा? हाँ, यहाँ पर देखिए m की जगह पर आप क्या रखोगे? 6 रखोगे। 6/3 LHS में, यह LHS होगा मेरा 6/3। तो 3 का भाग 6 में कितनी बार गया? और RHS भी कितना है इसका? तो दोनों बराबर है ना। LHS बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर आ रहे हैं। समझ रहे हो बात? इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बच्चों? हाँ। क्या लिखा जाएगा? हाँ। m बराबर 6 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। समझ में आ रही बात? m बराबर 0 भी नहीं कर रहा था, m बराबर ऋण 6 भी नहीं कर रहा था, लेकिन m बराबर 6 जो है इस समीकरण को संतुष्ट करता है। क्योंकि m बराबर 6 रखने पर इस समीकरण के बाएं पक्ष और दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में कैसे करते हैं इसको?